नहीं साथियों, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जितने भी लोग पिछली बार एग्ज़ाम दिए थे और इस बार भी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें से कोई भी ये नहीं कहेगा कि इस बार का एग्ज़ाम पिछली बार से आसान था या फिर पिछली बार के लेवल का था। सभी यही कहेंगे कि इस बार का एग्ज़ाम पिछली बार से हार्ड आ रहा है। यूट्यूब पर आपको भले ही 2-4 क्वेश्चंस के रिव्यू मिल जाते होंगे, किंतु ऐसे क्वेश्चंस के रिव्यू आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे जो कि कट ऑफ निर्धारित करेंगे। क्योंकि कट ऑफ 2-4 क्वेश्चंस जो कि सरल आते हैं, जो कि यूट्यूब पर देखने को मिल जाते हैं 4-6 क्वेश्चंस, उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता, वो तो एवरेज मार्क्स में चला जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि इस बार का एवरेज मार्क्स क्या रहा है और कितना आप कह सकते हैं पेपर का लेवल क्या है और हर एक स्टेट का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितना आप कह सकते हैं 2024 के लेवल से कंपेयर करें या फिर 22 वाले से या फिर 21 वाले से, किस वैकेंसी से आप इस पेपर को कंपेयर कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, जितने भी लोग जो कि पिछली बार एग्ज़ाम दिए थे उनसे मैंने पर्सनल रिव्यू भी लिया और हमारे वीडियो में भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इस बार का पेपर हार्ड आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, इन्होंने कमेंट किया है कि पिछली बार से इनका 10 नंबर कम हो गया। अर्थात अभी तो ये एनालिसिस में ये बात कर रहे हैं, जब आंसर किया आएगा हो सकता है कि 2-4 नंबर और भी कम निकले। पिछली बार से इनके 10 मार्क्स तक के नंबर घटे हैं, जबकि इनका बढ़ना चाहिए था क्योंकि 1 साल इनको तैयारी किए और हो गया। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने भी कहा कि पिछली बार 2 मार्क्स से ये बाहर हुए थे और इस बार जो है पेपर बहुत ही हार्ड आ रहा है। और जितने भी लोगों से हमने रिव्यू लिया सभी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, मॉक टेस्ट में इनके 130 से 140 के बीच में रहते थे, जबकि वहाँ पर 120 करना भी मुश्किल हो रहा है। तो पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है, घुमा फिरा के पूछ रहा है और हर एक शिफ्ट का पेपर नया बन रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। 1-2 क्वेश्चंस हो सकता है कि उसी पैटर्न पर रिपीट हो रहे होंगे, बाकी पूरा पेपर रिपीट नहीं हो रहा है। हर एक शिफ्ट का पेपर एक नए सिरे से बन रहा है, एक नया टॉपिक हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो अभी तक जो एग्ज़ाम का लेवल है, क्योंकि देखिए कोई शिफ्ट इजी निकल जाता है तो उससे आप पूरे पेपर को इजी नहीं कर सकते। जैसे स्टार्टिंग का शायद पहला शिफ्ट जो था 4 फरवरी का, वो थोड़ा सा इजी था, तो उसके बेस पर रिव्यू बताया था, हमने भी बताया था, जो कैंडिडेट ने हमें बताया था, तो हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि पेपर सरल आ रहा है। किंतु अभी तक जितने भी लोगों ने उसके बाद जो भी शिफ्ट आए हैं उनका लेवल अच्छा खासा रहा और अभी लेवल बढ़ता ही जा रहा है। बाकी लेवल बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन है ही। तो अगर आपका शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड आ गया है तो आपको निराश नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने अच्छी तैयारी की थी, आपने अपना बेस्ट दिया है एग्ज़ाम में, तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर लेवल अच्छा खासा है तो इसका कट ऑफ भी कम जाएगा और अगर आपके शिफ्ट का लेवल ज़्यादा है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में भी फ़ायदा मिलेगा। बाकी अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो आपको निराश नहीं होना है। केवल 20 दिन बाद ही आरपीएफ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। सेम इसी पैटर्न पर आरपीएफ का एग्ज़ाम होना है। उसमें भी आप अपने लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से आते हैं, अपने लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। तो आरपीएफ की तैयारी में आप लोग लग जाइए। और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस बार देखा आपने मैथ का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया तो टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। तो टाइम मैनेजमेंट और पेपर कैसा पूछेगा, क्या लेवल आएगा, किस पैटर्न का होगा, तो उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर अभी बेस्ट ऑफर आने वाला है 13 और 14 फरवरी को। तो इसमें ऑफर आने वाला है, बहुत ही कम प्राइस पर मिल जाएगा। अभी प्राइस इसका रिवील नहीं हुआ है, 12 को शाम को मैं बता दूंगा कि कितने में ये मिलेगा। और डिस्काउंट कोड पहले 1000 यूज़र को 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप हमारा कोड यूज करेंगे तो 1000 फर्स्ट यूज़र को 20% डिस्काउंट मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जितना सस्ता हो सकेगा मैं आपको बता दूंगा कि सबसे सस्ते में कब मिलता है। तो आप लोग वहाँ से बाई कर लीजिएगा। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि इस समय आप बाई कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जो ऑफर आया था उसमें बहुत सारे लोगों को 2 साल की वैलिडिटी दिलाई थी। तो आप लोग टेक्स्ट बुक पर पास प्रो बाई करके अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगाइए सभी एग्जाम का। एक बार आप इसे अगर बाई कर लेंगे तो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो या फिर रेलवे का कोई एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, आपके स्टेट का कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, जितने भी एग्जाम इंडिया में हो रहे हैं सभी का फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। केवल एक बार आपको पास प्रो बाई करना होता है और सबसे सस्ते में अभी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑफर आने वाला है 13 और 14 को बाई कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने में बाई होगा। आप लोग तैयार रहिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए, पेपर के लेवल के बारे में बात करें तो मैथ मॉडरेट आ रहा है, रीजनिंग इजी है, रीजनिंग ही थोड़ा इजी है, बाकी मैथ और हिंदी और जीएस ये जो है हार्ड आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस भले ही आसान हैं, किंतु कुछ क्वेश्चंस से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि
जो 2-4 क्वेश्चंस रिव्यू आपको मिल जाते हैं वो तो आसान होते हैं, वो सभी कर जाते हैं, किंतु जो कट ऑफ जाएगा वो एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो एवरेज पर आपको फोकस नहीं करना है। अब एवरेज स्कोर इस बार क्या बन रहा है, जैसे मैथ में 16 तक कैंडिडेट कर पा रहे हैं, वो भी जो अच्छे अर्थात जिनके बीच कंपटीशन है, क्योंकि कंपटीशन 3 लाख में ही होता है, भले ही 50 लाख फॉर्म पड़ा है। तो एवरेज जो 3 लाख जो सीरियस थोड़े बहुत तैयारी किए हैं उनका एवरेज ये बैठ रहा है कि मैथ में 16-17 वो कर पा रहे हैं, और रीजनिंग में 18 तक कर पा रहे हैं, हिंदी में जो है 16-17, क्योंकि हिंदी इस बार अच्छे लेवल की आ रही है, और जीएस में जो है 12-15 तक स्कोर कर पा रहे हैं। अब इतना अगर आप इससे थोड़ा सा 2-4 नंबर ज़्यादा भी कर लेते हैं तो आप सेफ में चले जाएंगे। जैसे एवरेज स्कोर अगर 130 बन रहा है, अगर आप 140-145 करके आते हैं रा स्कोर, तो ये बिल्कुल सेफ स्कोर होगा हिंदी भाषी राज्यों के लिए, क्योंकि पेपर का लेवल पिछली बार से बढ़ा है। पिछली बार 150 कट ऑफ गया था, तो इस बार जो है 140-45 से रहने की उम्मीद है, क्योंकि वैकेंसी भले थोड़ी सी कम है, वैकेंसी अभी बढ़ेगी। तो वैकेंसी पर आप लोग ना जाइएगा, पेपर के लेवल पर जाइए कि पिछली बार से लेवल इस बार बड़ा है तो कट ऑफ कम रहेगा। अब देखिए जिनका शिफ्ट हार्ड है, क्योंकि इसमें अभी 15 से 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। जैसे पिछली बार अभी एक वीडियो में हमने दिखाया था आपको, यहाँ पर स्कोर कार्ड आप देख लीजिए कि 19 नंबर तक, मैक्सिमम 20 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अब अगर 140 कट ऑफ गया और आपका शिफ्ट बिल्कुल टफेस्ट शिफ्ट है, आपको 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, फिर तो 120 के रा स्कोर पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने बहुत ही अच्छी तैयारी की थी और आपका शिफ्ट वाकई में हार्ड आया है तो आपका सिलेक्शन होगा, आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। आपको खुद सोचना है कि आपने सबसे अच्छी तैयारी की थी, आपका पेपर कठिन आ गया तो कट ऑफ तो ऑलरेडी डाउन जाएगा। अगर केवल आपका ही शिफ्ट कठिन आया है तो आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब पेपर का लेवल जो है वो 2022 वाली जीडी से कंपेयर कर सकते हैं। जो 2000 अभी जो रिजल्ट में हुआ था उससे नहीं, उसका तो सरल था। इससे पहले जो हुआ था, पहली बार जब 60 क्वेश्चंस का पैटर्न आया था, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। उस लेवल का पेपर आ रहा है जहां पर हिंदी भाषी राज्यों का कट ऑफ 135 के आसपास गया था, तो उस लेवल का पेपर आ रहा है, तो उसी के आसपास कट ऑफ जा सकता है 135 से 140 के बीच। किंतु डिफरेंस ये है कि उस समय निगेटिव मार्किंग 1/4 की थी, इस बार निगेटिव मार्किंग 1/8 की है। तो अगर पिछली बार 135 कट ऑफ गया था, उसका लेवल इस बार सेम आ रहा है, तो इस बार 2-4 नंबर उससे ज़्यादा ही रहेगा। तो इसलिए हमने 140 से 45 के बीच बताया कि ऐसा ही लेवल आ रहा है। आपका शिफ्ट अगर इतना ही हार्ड आ रहा है तो 140 से 45 के बीच आप सेफ रहेंगे। और नॉर्थ ईस्ट वाले भी जो है वो 2022 से अपना कंपेयर कर ले कि 2022 में उनका कितना कट ऑफ गया था। 2022 में पेपर का लेवल ठीक आया था, 2022 में कितना कट ऑफ गया था उतना वो सेफ स्कोर समझे। किंतु 2022 से थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलना है, क्योंकि 2022 में क्या था, निगेटिव जो थे वो 1/4 की थी। और 2022 में जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं या फिर वेस्ट बंगाल वाले हैं, जो महाराष्ट्र, गुजरात, जो अदर स्टेट हैं, उनके लैंग्वेज में पेपर नहीं आया था, क्योंकि 2022 में केवल 2 लैंग्वेज में पेपर हुआ था, हिंदी में और इंग्लिश में। तो 2022 में कट ऑफ इन स्टेट में कम था। किंतु पिछले 2 वैकेंसी से अभी जो रिसेंट में वैकेंसी कंप्लीट हुई और ये वाली वैकेंसी, इन वैकेंसी में पेपर इनके लैंग्वेज में आ रहा है, ये अपने लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। तो कट ऑफ जो है 2022 से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके चलिएगा। पेपर का लेवल तो 2022 का है, किंतु अदर फैक्टर जो है, जैसे पेपर आपके लैंग्वेज में आ रहा है और निगेटिव मार्किंग 1/8 की है, तो 2022 से थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा लेके चलिएगा। अगर आप हिंदी स्टेट से नहीं हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, क्योंकि इस बार बंगाली में पेपर आ रहा है, लेवल तो 2022 वाला ही है, किंतु पेपर जो आ रहा है वो इनके लैंग्वेज में आ रहा है, तो ये अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है सेफ स्कोर यहाँ पर इतना बता दिया था, कितना जो है आप लोग सेफ स्कोर लेके चलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टारगेट लेके चलेंगे उतना ही आपके लिए सही होगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो इतना लेके चलिएगा, अगर आप वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र से आते हैं तो आप लोग जो है इतना टारगेट लेके चलिएगा, क्योंकि अब हिंदी भाषी राज्य और इन राज्यों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि सेम लैंग्वेज में उनके यहाँ भी पेपर आ रहा है, सेम लैंग्वेज में आपके यहाँ भी पेपर आ रहा है। आप अपने लैंग्वेज में दे रहे हैं, हिंदी भाषी राज्य वाले अपने लैंग्वेज में दे रहे हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस अब देखने को नहीं मिलेगा। आपके यहाँ भी कंपटीशन बढ़ेगा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट से, वेस्ट बंगाल से, तो आपके यहाँ भी कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो 2022 का लेवल पेपर का है, किंतु थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेके चलिएगा, क्योंकि पेपर आपके लैंग्वेज में आ रहा है। हिंदी भाषी राज्य वालों का तो पिछली बार से थोड़ा सा कम कट ऑफ ही रहेगा। चलिए, बाकी जो कुछ भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म करेंगे। 2022 से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं पेपर के लेवल का। बाकी आपका एग्जाम कैसा गया आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।